सभी को जय यीशु। परमेश्वर महान यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं हर दिन हर समय और ये प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से आप लोग जो प्रभु के वाणी की प्रचार सुनते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, गवाही का कारण बनिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। दूसरे में भी फैलाइए कि उन लोगों को पता लगे कि परमेश्वर का काम कैसे हो रहा है। आज के जो वचन परमेश्वर हमारे माध्यम से बोलने जा रहे हैं, विश्वास कैसा होना चाहिए, किस विश्वास पर परमेश्वर आशीष प्रदान करता है, इस विषय पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे, वचन सुनेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर आप लोगों को चंगाई प्रदान करे, आपकी प्रार्थना सुने और आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। अगर आपका विश्वास अटल बनकर रहेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आइए आंखें को बंद करते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, इस समय जो भी वचन तू कहने जा रहा है, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी के जीवन में तू काम कर, विश्वास को और भी बढ़ा और इस वचन के द्वारा जो भी सामर्थ जो भी शक्ति मिले, वो शक्ति इन लोगों के जीवन में आए। इस वचन के द्वारा तू चंगाई प्रदान कर कि और भी लोग तुझसे जुड़ पाए और तेरी आराधना कर पाए। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे विनतियों को सुन रहा है। धन्यवाद प्रभु तू हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। आज आशीष प्रदान कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति दे कि हम लोग तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी वंदना कर सके। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से विनती चाहते हैं, इस विनती को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जब हमारे विश्वास अटल हो जाएगा, हम और आप परमेश्वर से जुड़ पाएंगे। लोग विश्वास के बारे में समझते नहीं हैं और इसीलिए जहां जो भी चीज मिलते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मगर सही परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास का कारण आपके जीवन में चमत्कार, चिन्ह और आशीष आएगी। जब आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा और आपके विश्वास के खातिर आपके परिवार को भी मुक्ति मिल सकता है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 31 में लिखा हुआ है, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। मेरे प्रियजन, जब वो सेनापति फंस चुके थे कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी चमत्कार की है, पौल और सीलास को उस बंधन से मुक्त कर दिया है, वो देखकर हैरान हो चुका था और वो अपने आप को मारने के लिए सोच रहा था। मगर उसी घड़ी में परमेश्वर ने उसे कहा, परित्राण उसे कैसे मिलेगी, उसके विश्वास किस तरह से बढ़ सकता है। हमारे और आपके जीवन का विश्वास इसी तरह से बढ़ सकता है अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। आसमान और पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से हमें और आपको परित्राण मिल सकता है। एकमात्र नाम है जिस नाम से हमें और आपको परित्राण मिल सकता है, वो नाज़रेत यीशु मसीह का नाम है। और जितने जनों ने इस नाम पर विश्वास किया, उन्हें जीवन, अनंत जीवन और आशीष मिला है। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम और आप उस नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नाम आशीष प्रदान करता है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में कहा गया है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा मिल सकता है। अगर आप यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वास आगे कैसा बढ़ा सकता है? बाइबल में बहुत सारी उदाहरण दिया गया है और बहुत सारे विश्वासी आकर गवाही भी देते हैं कि विश्वास किस तरह से उन लोगों के जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ प्रदान करता है। जब विश्वास में अटल होकर बैठे रहेंगे, विश्वास आगे बढ़ने की सामर्थ प्रदान करती है। एक बहन प्रार्थना में आती है जिसे रक्तस्राव की बीमारी है। उसने
मैसेज करके कहा कि ब्रदर, मैं प्रार्थना चाहता हूं कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा और परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। विश्वास के कारण उस बहन ने अपने हर टेस्ट को कराया और जब उस टेस्ट को कराने के बाद गवाही देना चालू की, उस गवाही में उसने बताया कि परमेश्वर ने उसे संपूर्ण रूप से चंगाई प्रदान की। हालांकि उससे पहले वो 12 दिन बहुत ही परेशान थे उस रक्तस्राव बीमारी से, मगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार आया। बाइबल में भी एक ही घटना लिखी हुई है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से लिखा है कि एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानक वैद्य को इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। उसने ईसा के विषय में सुना और सुनकर वो पीछे में आए और उनका कपड़ा छू लिया। मेरे प्रियजन, जब हम और आप अपने विश्वास के साथ उसके ऊपर भरोसा करेंगे, देखिए इस नारी ने अपने जितने भी पैसे थे सब कुछ खर्च किया है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं है। कोई एक वचन में जरूर बताऊंगा कि हमारा पैसा किस तरह से बुरे आदतें के कारण, बुरे संगत के कारण और बुरे नजर के कारण दूसरे व्यक्तियों में खर्चा हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति प्रार्थना में आते हैं, बहुत लाखों कमाते हैं एक महीने में, मगर उनके पास कुछ नहीं रहता है। एक कारण है क्योंकि उसके जीवन में विश्वास की घटी है और परमेश्वर की उपस्थिति की घटी है। मेरे प्रियजन, आज इस वचन के द्वारा प्रभु कहना चाहते हैं, देखिए इस नारी को देखिए, जिसने इतने पैसे खर्च किए, इतने डॉक्टर, इतने वैद्य को दिखाया, सब कुछ करने के बाद भी उसे चंगाई नहीं मिला। तब उसने ठान ली कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसने उस उदाहरण को लिया कि मैं अगर प्रभु यीशु के कपड़े को स्पर्श करूंगा। जब आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास का कारण बनेगा आपके वचन की शुद्धि। आप जब वचन पर विश्वास करेंगे, वचन आपके जीवन में चंगाई प्रदान करेगा। भजन संगीता 107 पद संख्या 20 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए वचन को भेजूंगा जो वचन तुम्हें चंगाई प्रदान करेगा। आमीन। मेरे साथ दोहरा सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए वचन को भेजूंगा जो वचन मुझे चंगाई प्रदान करता है। आमीन। वो वचन जब आप सुनेंगे, आपके मन, आपके तन और आपके जीवन में चंगाई आएगा। आपके विश्वास की घड़ी और भी आगे बढ़ेगा और आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आएगी। विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे इस नारी ने विश्वास किया और उसने मन ही मन में सोचा, अगर मैं प्रभु यीशु के कपड़े को छू लूंगा, हमारे जीवन में चंगाई आ जाएगा। और उसने छुआ भी। यीशु ने कहा, मेरे शरीर से शक्ति निकल रही है। जब उसने देखा, तब उसे पता लगा सच में ये नारी ने अपने जीवन के लिए स्वीकार किया कि हाँ, मैंने छुआ है। और प्रभु ने कहा, जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। आमीन। और उसने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वो स्त्री ये जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। हमारा विश्वास हमारे रोगों से मुक्त कर सकता है। हमारा विश्वास हमारे जीवन में चंगाई को ला सकता है। हमारा विश्वास हमारे जीवन में आशीष को ला सकता है। हमारा विश्वास हमें और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे सकता है। सच में अगर आप इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे, मैं अनुरोध कर रहा हूं, और भी जितने भी जन अविश्वासी है आपके घर में, आज इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, उसे बताइए कि उसे पता लगे कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में विश्वास की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। जो विश्वास वो हमें और आपको देना चाहते हैं, वो दुनिया के और कोई व्यक्ति आपको दे नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे,
आपके जीवन की विश्वास आगे बढ़ेगा। आप परमेश्वर से जुड़ पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतर कर आएगी। आज प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम और आप उसके वचन पर विश्वास करें, उसके वचन पर मनन चिंतन करें, उसके वचन को सुने और उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलें। जब आप विश्वास के सहित प्रभु के पास आएंगे, कोई भी व्यक्ति, उसने कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, बहुत ही सामर्थी वचन है, जिन्होंने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया है। आमीन। आप विश्वास के कारण ईश्वर के संतान बन सकते हैं। रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 में लिखा हुआ है, उसने हमें विश्वास के कारण ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया है। क्या आप ईश्वर संतान होना चाहते हैं? अगर आपका विश्वास यीशु पर नहीं होगा, आप ईश्वर के संतान बन नहीं पाएंगे। आपका विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से उसने कहा, ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण चेलों लोगों ने यीशु से पूछा कि हम लोगों ने इस मंद आत्मा को दूर क्यों नहीं कर पाए। ईसा ने उन लोगों से कहा, अपने विश्वास के कारण। तब मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो यहां से वहां तक हट जा, तो वो हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ प्रदान करेगा। तुम विश्वास के कारण प्रभु यीशु पर भरोसा कर पाओगे। तुम्हारे जीवन के लोग कहेंगे नहीं होगा। बहुत सारे जन हैं हमारे जीवन में, हमारे पड़ोसी, हमारे लोग, हमारे घर के लोग, हमारे मित्र, हमारे करीबी दोस्त, जितने भी जन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं होगा, कर नहीं पाओगे, संभव नहीं है, नहीं चल पाओगे, डरो मत, नहीं होगा, छोड़ दो। मगर मैं आपसे कहता हूं, भरोसा रखिए, परमेश्वर ईसा मसीह पर भरोसा रखिए। वो आपके जीवन को इस तरह से बदलेगा, लोग देखता रह जाएगा, समझते रह जाएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन सी काम की है। आमीन। आप लोगों को बता पाएंगे। मेरे सभा में बहुत सारे यूथ है, वो आकर पहले ही बहुत ही दुखित रहता है कि नौकरी नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं है। सिर्फ मैं एक ही वचन उन लोगों से कहता हूं, देखो इस राई की दाने की तरह विश्वास रखो, विश्वास कीजिए। इस साल जितने भी यूथ है सभी को परमेश्वर ने अच्छी जगह नौकरी प्रदान की है। आमीन। और ये परमेश्वर की भेंट है, ये परमेश्वर की दान है। कुछ दिन पहले एक बहन गई थी स्कूल के इंटरव्यू देने के लिए। वो जाकर वहाँ देखे कि बहुत सारे जन बैठे हुए हैं, तो उसने सोचा उसके नहीं होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मगर उसको तब याद आया कि परमेश्वर का वचन और ब्रदर बार बार कहते हैं कि विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और उसके जीवन में वो फला है। उतने जनों के इंटरव्यू में परमेश्वर ने उस बहन को चुना उस स्कूल के काम के लिए। ये आशीष का चिन्ह है, क्योंकि आपको परमेश्वर इस तरह से बना देगा, लोग देखेंगे, लोग स्पर्श होंगे और लोग आपके पास आएंगे, समझेंगे, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा आपके द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है। आपके विश्वास के कारण आप में जो परमेश्वर है वो आपके जीवन को आगे लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोग आज के इस युग में, इस वर्तमान युग में लोग प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। इसी के कारण उन लोगों के जीवन में दुख, अशांति, परेशानी और बहुत सारे समस्याओं से वो भोगते हैं। उसे पता नहीं है कि विश्वास करने से मेरे जीवन में ये जो तकलीफें हैं ये दूर हो सकता है, विश्वास करने से मेरे जीवन में जो भी कुछ घटी है ये दूर हो सकता है, विश्वास के कारण मुझे चंगाई मिल सकता है, विश्वास के कारण मेरे जीवन में उन्नति हो सकता है, विश्वास के कारण मेरे जीवन के मोड़ बदल सकता है, विश्वास के कारण मेरे जीवन के हर एक सामर्थ्य बदल सकता है, विश्वास के कारण मैं जो भी कुछ प्रार्थना करूंगा प्रभु वो सुनेंगे। वचन कहता है विश्वास से तुम जो भी कुछ मांगोगे
वो तुम्हें दिया जाएगा। जो भी कुछ तुम प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए सुना जाएगा। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया है, क्योंकि तुमने नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया है। यह विश्वास जो तुम्हारे जीवन में सामर्थ प्रदान कर सकता है, यह विश्वास जो तुम्हारे जीवन में शक्ति प्रदान कर सकता है, यह विश्वास तुम्हारे जीवन के मोड़ बदल सकता है। जब भी आप उसके नाम के ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, आपको वो आगे लेकर जाएगा, आपके जीवन में वो सामर्थ प्रदान करेगा और वो बताएगा कि आपके जीवन में वो क्या कर सकता है। मूसा ने देखा सामने लोहित सागर है और पीछे फिरौन के सेना है और वो अटक चुके हैं, उसे पता नहीं है वो क्या करेगा। और 5 लाख सिर्फ लोग थे जो उसे बोल रहे थे, क्यों तूने हम लोगों को निकाला है? हम मिस्र में अच्छे थे, हमें खाना मिलता था, हम काम करते थे, हम दास बन के थे, क्यों तूने मुझे निकाला है? आप जानते हैं मूसा ने एक भी बातें नहीं कहा। वो जाकर ईश्वर से प्रार्थना की, यावे ईश्वर से पूछा कि मेरा परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या करूंगा। और परमेश्वर ने उससे कहा, खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है कि जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे होकर युद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे होकर लड़ूंगा। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो आपके होकर युद्ध करता है? आपका परमेश्वर है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके साथ में रहता है? कोई नहीं रहता, सिर्फ आपका परमेश्वर रहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में उसने कहा, जगत के अंत दिन तक हर दिन प्रतिदिन मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सा परमेश्वर हूं। विश्वास कीजिए, आज इस वर्तमान युग में लोग बहुत टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, मगर उसे पता नहीं है इन सभी टेक्नोलॉजी के पीछे में जिनके हाथ छिपे हुए हैं वो महान परमेश्वर है। अगर उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको वो चिन्ह और चमत्कार से भर सकता है। क्या आज आप उसके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं? वो आपके विश्वास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके विश्वास को जुड़ना चाहते हैं और आपके विश्वास में एक महान आशीष और कृपा और वरदान देना चाहते हैं। अगर आप सच में उस नाम के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे, आपके विश्वास का रहस्य बढ़ेगा, आप प्रभु पर भरोसा कर पाएंगे और आपके जीवन में सामर्थ उतर कर आएगा। इस सामर्थ के लिए आपको विश्वास के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियजन, अगर आज आपको परमेश्वर ने पुकारा है, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, यह वचन आपके टीवी में चल रहा है, मतलब आज परमेश्वर आपके नाम को लेकर बुला रहा है कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे बच्चे मेरे नाम के ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं। विश्वास कीजिए, यह भरोसा आपके जीवन में काम करेगा। ये माइक में अनाउंस हो रहा था कि प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। एक गांव में प्रचार के लिए मैं गया था, उस चर्च में अनाउंस हो रहा था माइक से कि प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। 17 साल वो व्यक्ति चर्च के अंदर नहीं आया, मगर माइक के उस प्रचार के कारण उसके कानों में पहुंचा कि प्रभु यीशु ये कौन है जो मुझसे प्यार करता है। उसको घटी लगी, उसने थोड़े सोचने लगा, क्या है ये व्यक्ति, मैं जानना चाहता हूं। और वो जब अंदर आए, बेदी में सैक्रामेंट रखा हुआ था, उसने देखा कि इस रोटी के बीच से कोई रोशनी निकल रहा है और जो बार बार उससे कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो व्यक्ति सामने आकर गिड़गिड़ा कर रोने लगे, घुटने पर आकर अपने सर को पटकने लगे कि देखो, मैं 17 साल ये समझ नहीं पाया कि मेरा परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप इसे सुन रहे हैं, सुनने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में उसने कहा, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का
वचन है। आमीन। सुनने से विश्वास, आज आप सुन रहे हैं, आपके घर में विश्वास की आशीष पहुंच रहा है। आज आप प्रभु के वचन को जान रहे हैं, यह वचन आपके जीवन में आशीष पहुंच रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, जितने भी जन आज आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में पहुंचे, आपके द्वारा परमेश्वर और भी करीब आए। इस प्रार्थना भवन टीवी के द्वारा जो भी वचन आपके पास पहुंच रहा है, आपका पहला काम है ये वचन दूसरे में फैलाइए, दूसरे को बताइए कि लोगों में आशीष का चिन्ह बने और लोग परमेश्वर के वचन को जान पाए। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आप लोगों को आशीष प्रदान किया है, आपका विश्वास को उसने बढ़ाया है। अगर आपका विश्वास आज बढ़ रहा है, सिर्फ एक छोटी सी विश्वास रखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सिर्फ मेरे साथ कहिए, हाँ यीशु मसीह, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। बस इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे जन कहते हैं मुझे क्रिश्चियन होना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप यीशु मसीह नाज़रेत नाम पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन में वो चमत्कार, चिन्ह और महान कार्य करेगा। आमीन। आप जो प्रार्थना आज कर रहे हैं, मन ही मन में बैठकर इस समय जो प्रार्थना आपके दिल में गूंज रहा है, आप याद कर रहे हैं, आपको लग रहा है पूरा नहीं हो रहा है, आज के इस वचन के द्वारा आप विश्वास कीजिए, जब भी ये वचन आपके घर में पहुंच रहा है, इस वचन की सामर्थ आपके घर में फैल रहा है, जो आपके जीवन को आशीष देगी और सामर्थ देगा, और जिसके द्वारा आपका प्रार्थना पूरा जरूर होगा। अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा, प्रभु ने आपको स्पर्श किया, तो जरूर गवाही दीजिए, प्रार्थना भवन टीवी में बताइए, और नीचे दिए गए संपर्क के नंबर में आप कॉल करके अपनी गवाही को बता सकते हैं और विशेष रूप से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी विषय आप प्रार्थना के लिए चाहते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करेंगे। पूरी टीम आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आप लाभ कर पाएंगे और आशीष का चिन्ह आपके जीवन में आएंगे। क्या आपको आज का वचन अच्छा लगा है? कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर अपने कमेंट को लिखिए, जय यीशु लिखिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु आपको और भी आशीष दे सकता है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में आए। प्रभु यीशु की कृपा और दया आपके परिवार में रहे। परमपिता परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में गूंजता रहे। विश्वास के साथ आज के इस वचन से दोबारा परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप लोगों के जीवन में प्रभु हर समय विराज करे। आमीन। सभी को जय यीशु।